तो अभी हम बात करेंगे शनि और शुक्र की युति अगर आपके पंचम भाव में हो तो इस युति का कैसा परिणाम आप लोगों के सामने आ सकता है। शनि और शुक्र का पंचम भाव में युति होने से जातक अपने हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत देगा। जातक में रचनात्मकता और काबिलियत बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन जातक को उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। ऐसा जातक अपने आप को रचनात्मक रूप से, कलात्मक रूप से धीरे धीरे डेवलप करेगा और ऐसे जातकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपने अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, कलात्मकता को बढ़ाने के लिए, सर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए जातक हमेशा संघर्षशील रहेगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसको उतनी पहचान नहीं मिलेगी जितनी वास्तव में उसके पास काबिलियत है या जितनी पहचान वास्तव में उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जातक का एजुकेशनल लेवल बहुत अच्छा होगा, जातक बहुत हाईली एजुकेटेड होगा, लेकिन जातक को उसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी जातक को, और जातक हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की वजह से भी अक्सर जातक को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको शुक्र के लिए अब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद संभावना ये भी है अगर शुक्र ज़्यादा प्रबल नहीं है शनि के साथ रहते हुए तो आपको लेटर एज तक भी कुछ अच्छे रिजल्ट ना मिले शुक्र वाली चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। इसके अलावा रिश्तों में चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा आएंगी, रिश्तों में एक लिमिट या सर्टेन किसी रेस्ट्रिक्शन का सामना आप करेंगे। ऐसा जातक बहुत विलासितापूर्ण, भोग विलास वाला और सब तरीके के वो रुचियाँ रखेगा, लेकिन उन रुचियों को कुछ हद तक ही वो पूरा कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे जातकों के पास धन कमाने के, पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो उन सब तरीकों का यूज एक सर्टेन लेवल तक ही कर पाएगा। इसके अलावा जातक का अपनी संतान के प्रति स्नेह बहुत ज़्यादा रहेगा। संतान के प्रति हाईली ऐसे लोग हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन वाले होते हैं। ये हमेशा अपनी संतान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, संतान को अपने खुद के द्वारा बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक अपनी रुचियों, आदतों, स्वभाव के प्रति काफ़ी सीरियस होंगे, मानसिक स्थिति इनकी काफ़ी सीरियस होगी। ऐसे जातक हमेशा हर काम को समय पर करना पसंद करेंगे, समय पर कोई भी प्लान बनाना पसंद करेंगे और उस पर काम करना पसंद करेंगे। ऐसे जातकों के जीवन में काफ़ी सारे रिश्ते आते हैं, यानी इनकी फ्रेंडशिप बहुत लोगों से होती है। इवन अगर स्त्री का चार्ट है तो स्त्री के चार्ट में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं उनकी जो फ्रेंड्स रहती हैं वो रहती हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा रिश्ते उनके नहीं बनते या बहुत लोगों से फ्रेंडशिप नहीं होती, बट जिनसे भी होगी वो आपके हमेशा काम आएंगे या हमेशा वो अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले होंगे दोस्ती में। इसके अलावा जिन जातकों के ये शनि शुक्र का कंजक्शन पंचम में बन रहा है, ऐसे जातक हमेशा कभी भी अपने दोस्तों को नहीं भूलेंगे, ये हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे। अब आपकी कुंडली में शुक्र किन भावों का स्वामी है उनको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन भावों से संबंधित अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से अच्छी क्रिएटिविटी आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, लेकिन आपको पहचान लेटर एज में मिलेगी। अगर शनि वक्री हो जाता है शुक्र के साथ तो ऐसे में जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा, रिश्तों में भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनाएगा, तो फिर नॉर्मल रूप से जातक अच्छा काम कर सकता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर अगर वक्री हो गया है तो रिश्तों में चुनौतियां बहुत ही ज़्यादा आ जाएंगी, जातक मैरिड लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, और इवन नॉर्मल स्थिति में भी अगर शुक्र है तो भी जातक कभी कभी अनसेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जातक फिर किसी दूसरे रिश्ते में जाएगा, लेकिन वो अपनी लाइफ से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। साथ ही ऐसे जातक हमेशा सही तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, एक नॉर्मल तरीके से ये हमेशा आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। इसके अलावा ऐसे जातकों को थोड़ा अपनी रुचियों को बढ़ाने, आदतों को बढ़ाने और अपनी रुचियों पर, अपनी मानसिकता पर काम करने की ज़रूरत है, और ऐसे जातकों को एक स्लो ग्रोथ ही अपने जीवन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसे जातक कोई अच्छा बिजनेस भी चुन सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं या अपना कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के पास अपार संभावनाएं होंगी जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन वो उनमें से कुछ का ही फायदा उठा पाएंगे, और वो फायदा भी जो उनको मिलेगा पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों के लिए परेशानी का। साथ ही आपके चार्ट में शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, उनको लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे आप, और उन रिश्तों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको बहुत अच्छे से देखेंगे, उन पे फोकस करेंगे। इसके अलावा जातक में सर्जन क्षमता और टैलेंट बहुत ज़्यादा होते हुए भी जातक कभी कभी उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में।
इसके अलावा जातक की संतान उसको बहुत ज़्यादा प्रिय होगी, लेकिन कभी कभी जातक ओवर केयरिंग का शिकार हो जाता है। जातक अपनी संतान को बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन में, कस्टम्स में रखना पसंद करता है। जातक की संतान काफ़ी गुणी होगी और काफ़ी प्रभावशाली होगी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाली भी होगी, लेकिन जातक का जो प्रवृत्ति है संतान के प्रति थोड़ा रिजिड हो सकता है। फिर आपकी कुंडली में शनि जिन भावों के स्वामी हैं, शनि जिन भावों के भी स्वामी होंगे, उन भावों को लेके आप बहुत ही ज़्यादा जीवन में सीरियस होंगे और उन भावों को लेके हमेशा ही आपका एक नॉर्मल सा रवैया रहेगा, बट उन रिश्तों के प्रति आप हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक की जो भावनाएं हैं या एक्चुअल में जातक की जो मानसिक प्रवृत्ति है वो खुलकर सामने नहीं आती। ऐसा जातक काफ़ी शर्मिला हो सकता है, अपनी बात कहने से काफ़ी वो शर्माएगा या वो डरेगा, उसके मन में एक अनजाना सा भय हो सकता है, उसके मन में थोड़े नकारात्मक विचार अवश्य हो सकते हैं। अब अगर यहाँ शुक्र पावरफुल है तो निश्चित रूप से शुक्र आपको लाभ देगा, हमेशा अपनी संतान से भी लाभ देगा, अपनी क्षमताओं से भी जातक लाभ ले सकेगा। लेकिन अगर शुक्र यहाँ कमज़ोर हो जाता है, किसी वजह से शुक्र यहाँ वक्री हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग्जरी लाइफ जीने में आएगी। अपनी आदतों पर ठीक से काम नहीं कर पाओगे, अपनी सर्जन क्षमता को अच्छे से नहीं बढ़ा पाओगे, और जो एबिलिटी है उसको आप समझ तो पाओगे कि आप में कौन कौन सी क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, जो भी है, बट आप उनको अपने जीवन में ठीक से उपयोग नहीं कर पाओगे। साथ ही शुक्र का जो है प्रवृत्ति आपको भोग विलास की तरफ और बहुत ज़्यादा धन और रिश्तों में बहुत ज़्यादा लेकर जाएगा, तो उस तरफ भी आपके ज़्यादा जाने की या झुकने की यहाँ पे चांसेस हैं। बट जातक फिर भी अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं शनि का जो रेस्ट्रिक्शन है वो रहता ही रहता है। फिर जातक को मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जातक अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करे तो पार्टनरशिप में भी वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, तो हमेशा ही उसको या तो संतान से या अपनी एजुकेशन से, अपनी क्वालिटी से, अपनी खुद की क्षमताओं से शिकायत रहेगी, कुछ ना कुछ शिकायत उसको लगी ही रहेगी। ऐसा जातक अगर कोई भी बचत या निवेश से संबंधित निर्णय ले तो उसको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना चाहिए। इसके अलावा जातक की लाइफ में लग्जरी रहेगी, ऐसा नहीं है कि जातक की लाइफ में लग्जरी और धन नहीं रहेगा, लेकिन जातक एक लिमिट तक ही उसको यूज़ करेगा। और ऐसे जातक अक्सर बहुत ज़्यादा धनवान होते हुए भी वो दिखावा करना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। ये रिश्तों में भी दिखावा नहीं करेंगे और धन के मामले में भी दिखावा नहीं करेंगे। ऐसे जातक हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीना भी कभी कभी पसंद करते हैं, भले ही इनके पास कितना भी पैसा हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अपना ये कभी भी एक सही रूप नहीं दिखाते लोगों को। तो हम बोल सकते हैं ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आदर्शवादी, मानसिक स्थिति से काफ़ी सुदृढ़ हो सकते हैं, निर्णय लेने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे जातक को अक्सर फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा रिश्तों को लेके, क्योंकि ये जातक रिश्तों को लेके इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि सामने वाला उतना आपका सपोर्ट कर ही नहीं पाता है, और सामने वाला मान लीजिए आपका सपोर्ट करना बीच में छोड़ दे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए बन जाती है। अब आपके यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पंचमेश कौन है, और पंचमेश का संबंध शनि और शुक्र दोनों से ही कैसा है। अगर पंचमेश का संबंध इन दोनों से ही अच्छा हुआ तो कुछ हद तक आपको सफलता अच्छी मिलेगी जीवन में पंचम भाव से जुड़े कार्यों के मामलों में, लेकिन फिर भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन या एक बाउंड्री का सामना करना पड़ेगा कुछ हद तक। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो रहेंगे आपके शनि और शुक्र की युति पंचम में होते हुए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।